डे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम जागृति है और आप सभी का स्वागत है मेरी व्लॉग में। ये व्लॉग उदयपुर का होने वाला है, जैसे कि आप सब ऑलरेडी देख चुके हो, और ये मेरा पहला दिन है यहाँ पे। हमने सुबह 10 बजे होटल में चेक इन किया। उसके बाद से हमारा प्लान था बाहर जाने का, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई टेरेस एंड इज़न्ट इट प्रिटी। अब अगर हम पूरे बारिश के रुकने का वेट करते तो काफ़ी लेट हो जाता और पूरा दिन हमारा बर्बाद हो जाता, तो थोड़ी सी बारिश रुकने के बाद हम बाहर निकल पड़े। ये पूरे 3 दिन की आइटनरी है और इस वीडियो में मैं पहले 2 दिन की व्लॉग पूरी डाल रही हूँ। लास्ट वाले डे के लिए मैं अलग से व्लॉग डालूंगी बिकॉज दैट इज़ वेरी स्पेशल। सो पहला हमारा जो स्टॉपेज था दैट वाज फॉर फतेह सागर लेक। जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर इट वाज सो प्रिटी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एंजॉय द बोट राइड। दिस बोट राइड वाज फॉर मैक्सिमम 15 मिनट और उसके बाद से हमारा भी ये It was actually very captivating. That's why I stood there and watched him finishing the entire tune. हमारा अगला स्टॉपेज था सहेलियों की बारी। बताएंगे और आप फिर उसके बाद में पैसा दीजिएगा। ऐसा कोई आपको अगर पैसे का इशू हो, आपको रेट ज़्यादा लग रहा हो तो भी बताइए, आप उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। गार्डन के बाहर आपको बहुत सारे टूर गाइड मिलेंगे। मेरे ओपिनियन से मुझे टूर गाइड लेने की ज़रूरत नहीं थी इस गार्डन में, क्योंकि हमारा जो मेन स्टॉपेज था दैट वाज फॉर करनी माता मंदिर एंड आई एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लोर दिस गार्डन, दैट्स इट। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो कोई टूर गाइड तो उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड हो सकते हैं, विच आई फेल्ट। टूर गाइड के मैं गाइड को समराइज करके बता दूं, ये गार्डन उदयपुर की राजकुमारी और उनके 48 फ्रेंड्स के लिए बने थे, जहाँ पे वो विश्राम करती थी, अपने मनोरंजन के लिए आया करती थी। एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली दिस गार्डन इज अबाउट। उसके बाद से हमें जाना था करनी माता मंदिर। आई ऑल्सो स्पॉटेड जागृति हॉस्पिटल। करनी माता मंदिर जाने के लिए आपको रोप वे की टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो मंदिर काफी ऊंचाई पे स्थित है। अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में लेते हो तो आपको 600 पड़ेंगे। मैंने प्राइवेट इसलिए लिया बिकॉज द ट्यूब इज वेरी कॉम्पैक्ट और वहाँ पे मैं 10 लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। 10 लोग इन द सेंस कि 4 5 6 ही लोग रहेंगे, and I wanted to make video as well, so I took private one. It was hardly 2 minute ride. ऊपर जाने के बाद आपको पूरा उदयपुर शहर दिखता है and it was so pretty, especially sunset के टाइम पे। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हो गई इसे देख के, क्योंकि सनसेट मैंने लास्ट टाइम कब देखा था मुझे नहीं याद है। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने लास्ट टाइम सिडनी में देखा था सनसेट, दैट वाज इन 2024 फरवरी। सो इसके लिए ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल एक्सपीरियंस था। थोड़े और शाम होने के बाद पूरे शहर में जो लाइट जलती है उसे उतने हाइट से देखना इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेदर भी काफ़ी प्रिटी था, इट वाज नॉट हॉट एट ऑल। वहाँ पे थोड़ी देर शांति से खड़े होके मैंने अच्छे से अपने व्यू को एंजॉय किया। उसके बाद से हमें करनी माता के दर्शन भी किए। दर्शन करने के बाद हम सबसे टॉप मंदिर पे गए और वहाँ से व्यू और भी सुंदर था, एज यू ऑल कैन सी। मैं एक्चुअली ऑफ सीजन में उदयपुर गई थी, बट स्टिल भीड़ काफ़ी डिसेंट थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई लोग ही नहीं आए। काफ़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद इट वाज टाइम टू से गुड बाय एंड हमें जाना था डिनर के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये मिरर और कॉम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। मैंने एक वो भी लिए। मैग्नेट मुझे कुछ खास नहीं लगे तो मैंने नहीं लिए। एंड देन इट वाज फाइनल टाइम टू से गुड बाय। पहले ही दिन में आई वाज इन लव विद दिस सिटी बिकॉज दिस एस्थेटिक इज अमेजिंग। Basically, I'm gonna change because we are going to Khammagani restaurant and I don't want to wear this, so I'll be changing into jeans and top or something classy. Finally, day has come to an end and we are going for dinner. हम गए थे खम्माघरी रेस्टोरेंट। इनके 3 रेस्टोरेंट है टोटल, बट दिस वन सर्व्स नॉन वेजिटेरियन। उदयपुर में काफ़ी एस्थेटिक रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। दिस वन ऑल्सो इंक्लूड्स इनटू दैट मेरे हिसाब से, बिकॉज देयर इज नो आर्टिफिशियल लाइट। सिटिंग एरिया इज लाइक अ बेड और रूफ टॉप पे आप पूरे सिटी लाइटनिंग को देखते हो व्हाइल एंजॉइंग योर फूड एंड ड्रिंक्स। अमेजिंग। उदयपुर आने के बाद मुझे लाल मांस तो जरूर ट्राई करना था बिकॉज आई लव नॉन वेजिटेरियन, स्पेशली मटन। I asked them to make it very spicy, but still spice level मेरे लिए थोड़ा कम था। We finished our dinner with गुलाब जामुन। हमें बताया गया कि अगर आपको पिक्चर्स लेनी है तो आप सबसे टॉप पे जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं विद द बैकग्राउंड एज यू ऑल कैन सी। तो हम वहाँ पे गए, हमने फोटोज लिए, एंजॉय किया एंड विद दैट वी कॉल इट अ डे। हमें होटल जाना था। होटल जाने के बाद आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप एज यू ऑल कैन सी आई वाज सो टायर्ड ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट डे ट्रिप, लेकिन आज के दिन भी बहुत एक्साइटेड होने वाले थे। We left in
इन द आफ्टरनून, क्योंकि हमारा आफ्टरनून का जो डाइनिंग एक्सपीरियंस होने वाला था दैट वाज गोइंग टू हैपन इन द जगत निवास पैलेस। आप यहाँ पे आ रहे हो अपने डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए तो ऑटो से आइए, क्योंकि ओल्ड उदयपुर टाउन में कैब ले जाना अलाउड नहीं है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी। यहाँ पे आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, विच आई न्यू, तो हमने अपॉइंटमेंट बुक कर लिए थे। लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ पे जाने के बाद हमें 30 मिनट वेटिंग लिस्ट पे बैठने रहना पड़ा। स्टिल देयर इज नो गारंटी कि आपको झरोखे पे ही सीट मिलेगी या फिर नहीं। क्राउड इतना था कि हमें भी उन लोगों ने मना कर दिया कि मैम झरोखे पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। आई वॉज वेरी अपसेट, लेकिन फाइनली मुझे मिल ही गया। वी हैड डिसेंट मील। वहाँ पे बिल थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गए हमारे, ऑलमोस्ट 4000 का खाना खाया हमने। उसके बाद से हमारा जो मेन था स्पॉट इवनिंग का वो था लेक पिचोला के पास बोट राइड करना। अगर आप उदयपुर आए हो तो लेक पिचोला का बोट राइड काफ़ी फेमस है फॉर देयर सनसेट एंड फॉर द व्यू। ऑनेस्टली खाने खाने के तुरंत बाद बोट राइड का जो डिसीजन था मेरे लिए थोड़ा अटपटा सा था, बिकॉज आई वॉज इन दैट अनारकली सूट। उसके बाद से मुझे फूड कोमा भी हो रखा था। आई वॉज लिटरली स्लीपी एंड आई ऑलमोस्ट स्लेप्ट इन दैट बोट राइड। मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो दैट इज द सिटी पैलेस, एंड ये मैं थर्ड एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जिसका ब्लॉग इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून। ड्यूरिंग बोट राइड आपको ताज लेक पैलेस दिखते हैं, विच इज़ दी वेरी एक्सपेंसिव होटल। उसके बाद से आपको जग मंदिर भी देखने को मिलता है। आई रिग्रेटेड कि मैं इस मंदिर में नहीं गई। ये मंदिर काफ़ी सुंदर है। आई शुड हैव गॉन देयर, बट मैं यहाँ पे नहीं जा पाई। बोट राइड के बाद सनसेट को देखने के बाद हमारी जो शाम थी वो राजस्थानी फोक डांस के साथ खत्म हुई। उदयपुर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको फोक डांस देखने को मिल जाएगा, बट ये जगह का नाम विरासत था, जो कि हमें वहाँ के लोकल्स ने गाइड किए कि आप यहाँ पे जाओ। हमारा स्वागत चाय और पानी के साथ हुआ। ये पूरा शो 2 घंटे का था और स्टार्टिंग हुई कठपुतली डांस के साथ। I wish I could show you all the entire 2 hour performance, but I cannot. The best part about their performance was they were highly engaging their guest with their performance. जैसे कि मुझे भी ये मटकी रखने का मौका मिला, it was quite fun. और बाद में स्टेज पे सारे लड़कियों को बुला के we had little performance as well. हमारे साथ उन्होंने डांस किया. We had really good time. And that's it for second day. I hope you all like this video. If you guys have been to Udaipur, do let me know your experience in the comment section. See you all in next vlog. Bye bye.